इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट की कमी है, स्किल की कमी है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, किसी को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, किसी को कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं। यप। व्हाट डू यू थिंक गोना बी द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन? सबसे बड़ा रिटेंशन है दैट एनी पर्सन वांट टू हैव यू। अगर कोई भी आपको हायर करता है एज अ मार्केटिंग एजेंसी, द बेस्ट थिंग दे वांट इज फॉर यू, यू नो, टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल एंड हेल्प देम गो वायरल सो दे कैन रीच मोर एंड मोर पीपल. They actually become visible to the more audience. इंडियन एंड फॉरेन क्लाइंट्स, Yeah. तो अगर कोई मार्केटिंग कंपनी है, एजेंसी है या फ्रीलांसर है, क्या डिफरेंस है उनके लिए इंडियन क्लाइंट और फॉरेन क्लाइंट में? What I did was that in order to get my first international client is that I'm looking for a person who wanted a work and who can give me a testimonial in return. मीम मार्केटिंग, क्या ये फॉरेन में भी इफेक्टिव है, इंडिया में है? So are you aware of the controversies that are going with Jay Shetty? It hurts somewhere a little bit. Hardik Pandya himself said कि don't just risk your future, you know, कि like मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे अच्छे से 11th 12th नहीं पढ़ाई करनी है. If you can actually study and get good marks, Indian parents, you know, try to protect their children from the real market. स्वागत है आपका एपिक गर्ल्स टॉक के एपिसोड में। मैं मीनाक्षी देवनानी और आज मेरे साथ है सरयू ठाकुर। शी इज माई फ्रेंड एंड वी ऑल्सो हैव वर्क टुगेदर। और यू नो उसने एक कमरे से स्टार्ट किया था अपना काम और आज भी वो एक कमरे में ही है, बट ट्रस्ट मी इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है उसी कमरे से, और जानते हैं उनके ही मुंह से वो क्या बताती है। हाय सरयू। Hi Meenakshi, thank you so much, you know, for having me on the show. थैंक यू फॉर कमिंग यार। You know, बहुत हसल रहा यहाँ तक आने में, I but understand. yeah, it's totally worth it now. और सब बढ़िया एकदम। Exactly, like it's almost like April, I would say, जब हम ये शूट कर रहे हैं. Spring is here. Yeah. You know, vibrant. Everything is like Yeah, vibrant. just like you. Yes, just like me, and like everything is life is going vibrant in terms of work, in terms of discipline, in terms of like almost everything. So totally excited, you know, for the next level that is coming up. Nice यार। क्या चल रहा है इस काम में? क्या excitement? Excitement ये है, like I would say कि like I'm working almost from the last 3 years, like 3+ years now in like freelancing, and then you know freelancer से एक entrepreneurship में जाना, then एक agency owner में convert होना, and बहुत सारे you know time के साथ बहुत सारे like ups and downs देखे। काफी लोग थे जो पार्ट टाइम यू नो प्रोजेक्ट्स में काम करते थे, ऑन एंड ऑफ। सो फाइनली यू नो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेस जहाँ पे आई वांट टू हैव पीपल फुल टाइम इन द बिजनेस सो दैट दे कैन बी टोटली डेडिकेटेड इनटू द वर्क एंड नॉट लाइक कि वो बस पार्ट टाइम आ रहे हैं, पार्ट टाइम जा रहे हैं अपना काम करके। सो फाइनली अब ऐसा वक्त है कि नाउ आई नीड माई ओन यू नो एसोसिएट, जिसके मैं काफी सारा काम जो है डेलीगेट कर सकूं। Nice. और साथ में फोकस कर सकूं मोर ग्रोथ पे। तो हायरिंग में क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको अभी? ओह मैन, हायरिंग बहुत टफ है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब आई फील कि जब आप यू नो एक सोलोप्रेन्योर होते हैं हाँ. और आप एक फ्रीलांसर रह चुके होते हैं तो आप कहीं ना कहीं खुद को परफेक्ट मानते हो, राइट? तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है पर्सनली वो इस चीज में आती है कि आपको अपने जैसा एक इंसान को हायर करना है। हाँ. ठीक है, जो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझे, उसमें वो स्किल्स हो जो आप में है, ठीक है, और एटलीस्ट वो एटीट्यूड हो। बट वन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे कि आपने मुझसे पूछा हायरिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है कि यू नो व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप मैं काफी बार सुनती थी कि इंडिया में जॉब्स की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट की कमी है, स्किल की कमी है। और वो चीज मुझे अब फील होती है कि जॉब्स की कमी नहीं है लेकिन लोगों के पास टैलेंट नहीं है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है। हाँ. एंड जस्ट बिकॉज उनके पास स्किल्स नहीं है उन्हें क्वालिटी जॉब ही नहीं मिल पा रही है। हाँ. एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग विद मी कि मैंने काफी सारे इंटरव्यूज ले लिए हैं बट द ओनली प्रॉब्लम इज कमिंग अप कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है एंड दे वांट टू कम फॉरवर्ड एंड यू नो अप्लाई फॉर द जॉब्स। सो बस वहीं पे एक प्रॉब्लम आ रही है। और साथ में मैंने ये सीखा है कि जब आप ग्रोथ स्टेज पर होते हो तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसा पर्सन हायर करो जिसके पास ऑलरेडी स्किल्स हो, रेदर देन यू नो गिविंग दैट पर्सन लॉट ऑफ स्किल्स, क्योंकि वो आपका एक टाइम कंज्यूम करेगा बट आपको ग्रोथ नहीं देगा। सो इट इज गुड टू स्पेंड लिटिल एक्स्ट्रा एंड हैव अ क्वालिटी पर्सन सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव अ ग्रोथ इन योर बिजनेस। आपको क्या लगता है कौन कौन से स्किल्स आज के टाइम पे मायने रखते हैं किसी को भी अगर हायर होना है मार्केटिंग एजेंसी में? जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मार्केटिंग में जा रहे हो और आपका कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग नहीं है, मतलब आई रिमेम्बर दैट येस्टरडे आई हैड एन इंटरव्यू विद अ गर्ल, शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश
चलो वो एक अलग प्रॉब्लम है, बट उसे हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी अच्छे से। कहाँ से थी? लाइक शी वाज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ओनली, अच्छा, बट उसको हिंदी भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, और मुझे लगता था प्रॉब्लम इज दैट कि उसको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है, हाँ। एग्जैक्टली तभी वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी, अपनी बातों को बता नहीं पा रही थी। तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है व्हेनेवर यू आर लाइक गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स मार्केटिंग। द सेकंड थिंग्स कम्स योर स्किल्स, कि अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर टूल्स अच्छे से चलाने नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको वो क्रिएटिविटी या क्यूरियोसिटी नहीं है टूल्स को अच्छी तरह सीखने की, तो वो एक सेकेंड कैन बी अ बिग हर्डल फॉर यू टू गेट इन टू द मार्केटिंग। एंड जो लास्ट थिंग है, that is basically how to implement those tools in a right way in order to generate more leads, or whatever the under the performance marketing, like whatever your goal is using that tool, कि आप उससे वायरल कंटेंट बनाना चाहते हो, या फिर आप उससे एक टारगेटेड ईमेल जनरेट करना चाहते हो, या फिर आप एक अच्छी ऑटोमेशन करना चाहते हो। सो वंस यू लर्न दैट टूल, हाउ टू स्ट्रेटेजिकली एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट टूल, लाइक ये नॉट एवरीबडी कैन लर्न दैट। हाँ, जो लोग उस टूल को मास्टर कर पाते हैं, ओनली दे आर द पीपल हु एबल टू अर्न द मैक्सिमम इनकम यूजिंग दैट पर्टिकुलर टूल। ट्रू। Yep. एक बात बताओ, आप 3 साल से हो इस जर्नी में, राइट, फ्रीलांसिंग? या लाइक 3+ years now। हाँ, और अब आप हायर कर रहे हो। जब आपने स्टार्ट किया था तब क्या सिनेरियो था, और अब क्या चल रहा है? यू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर? या लाइक प्योर फ्रीलांसर। या तो हाउ वाज दैट टाइम, और अभी क्या कैसे जा रही है जिंदगी? लाइक फ्रीलांसिंग में ही कैसी जा रही है, या स्पेसिफिकली मेरी जिंदगी, या फिर मार्केट कैसी जा रही है? आई विल से व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके, तो अगर मैं कहूँ तो उस टाइम पे जब मैंने आई स्टार्टेड, तो उस टाइम पे आई बेसिकली स्टार्टेड इन कोविड, राइट? लाइक कोविड में, एज यू नो, जब भी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा डीप होते हैं मोस्ट ऑफ द रिचेस और क्रिएटिव्स और इन्वेंटर्स बॉर्न ड्यूरिंग दोज पीरियड्स ऑफ टाइम। सो उस टाइम पे अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो इट वाज अ न्यू टर्म, पीपल आर नॉट प्रीटी मच सर्चिंग अबाउट इट। ऐसे था कि कुछ लोगों को पता था, और जिन लोगों को पता लग रहा था वो उस चीज को लेवरेज करके दे वांटेड टू स्टार्ट अर्निंग द मनी। कोविड से पहले, राइट? नहीं, कोविड से पहले तो काफी लोगों को इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं थी कि फ्रीलांसिंग जैसी चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करती है। अच्छा, ठीक है, लोग फोटोग्राफी करते थे फ्रीलांसिंग फॉर श्योर, बट फ्रीलांसिंग इन द ऑनलाइन स्पेस वो इतना बड़ा कोई बूम नहीं था मार्केट में। बट जस्ट बिकॉज द कोविड केम्स अप, most of the people just lost their jobs, and they wanted to now skill themselves, empower themselves enough so that they can generate the cash flow. So freelancing is the term that has been like searched the most on the Google during the COVID, and then people started to learn कि अच्छा कौन से ऐसे skills हैं जो हम आज की डेट में सीख सकते हैं, so that हम actual में freelancing start कर सकते हैं। And that's why after COVID you must have seen कि कितना ज्यादा boom आया है people who actually started doing the freelancing। हाँ, चाहे उन्होंने फुल टाइम वो फ्रीलांसर हो ना हो, लाइक काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा बट बीच में गिव अप करके वो दोबारा से उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी, राइट? क्योंकि बट किसी ने ये रिग्रेट नहीं रखा होगा कि मैंने आज तक फ्रीलांसिंग करी नहीं। हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो ट्राई किया है, या सोचा जरूर है कि यार जॉब छोड़ के मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, राइट? सो तब से लेकर अब तक यही है कि काफी सारे फ्रीलांसर्स जो है इकोनॉमी में जनरेट हुए हैं, एंड उसमें से भी फ्रीलांसर्स में कहूँ तो बहुत टाइप की वेराइटीज हैं, जिसमें से क्रिएटर इकोनॉमी is the is really like booming like crazy। वो एक ऐसी फ्रीलांसर इकोनॉमी है जो कि कंट्री में बहुत सारा ग्रोथ इकोनॉमी की जनरेट कर रही है, प्लस इट इज जनरेटिंग द जॉब्स एंड चेंजिंग द वे पीपल आर लिविंग, एंड जस्ट चेंजिंग द वे देयर लाइफस्टाइल इज राइट नाउ। तो अभी जैसे आप फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हो इस वक्त, मतलब पहले क्या कर रहे थे और अब तक क्या करते हुए आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स? ओके, इन टर्म्स ऑफ अ स्किल मैं कहूंगी जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद अ सिंपल ब्लॉगिंग। ओके, राइट, लाइक ब्लॉगिंग इज द वेरी सिंपल थिंग दैट हैज बीन लाइक स्टार्टेड आई गेस इन 2004। जो ब्लॉगिंग थी वो फर्स्ट टाइम आई थी, टाइम के साथ तो ब्लॉगिंग और पता नहीं क्या क्या आ गया। डिजिटल मार्केटिंग में सिखाते भी पहले कि ब्लॉगिंग कर लो, ब्लॉगिंग एग्जैक्टली लाइक भाई सबसे पहले आपको ब्लॉगिंग सिखाएंगे, और उसके बाद आपको एसईओ सिखाएंगे, और उसके बाद आपको बैकलिंक करना सिखाएंगे। हो गया, बोले ये देखो पैसा ही पैसा होगा यहाँ पे शुरू। एग्जैक्टली लाइक इतने बैकलिंक जनरेट कर दो कि भाई बस ट्रैफिक तो आपके पास ही आ रहा है, राइट? बट डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीजें हैं दैट कम्स लाइक जस्ट आफ्टर इट, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पेड ट्रैफिक, लाइक देयर आर टन्स ऑफ थिंग, एंड टाइम के साथ तो और भी काफी सारी चीजें इसमें ऐड हुई हैं, लाइक ईमेल ऑटोमेशन। Talking about me in the beginning stages, so I was particularly focusing on like 3 skills. I was focusing on advertisement, I was focusing on funnels, and I was focusing on the social media management as well that point of time. So that was the starting point जहाँ पे मैं 3 चीजों पे फोकस कर रही थी, but I ended up being burnout
फॉर द इन लाइक ऑलमोस्ट 1 year. मैंने इन तीनों चीजों पे फोकस किया एंड बर्नआउट के अलावा और कोई वो नहीं था. लाइक यू start at 9 in the morning हाँ. and you are going to the bed like around like 1 or 2 at the night, right? And also because the clients were Indian as well that time point of time, अच्छा. तो hustle थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है. In order to, if you want to make more money, you have to अच्छा. work with more clients. हम्म. So वो थोड़ा एक hustle point हो जाता है. But अगर मैं उसके बाद बात करूँ तो I started niching down in the things. Like then I realized कि it's all about stacking your wins. Like stack your wins more and then जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है start charging more for that. उसमें quality लाओ, अच्छे results लाओ और उसके लिए ज्यादा charge करो and don't focus on the things that you are not liking right now. If you want to add that in your portfolio, do that, but do that after a period of time. जब आप एक चीज को master कर लो and now you want to move for the next thing so that आपके offer में आपके पास ज्यादा services हो. So you can like charge even more. It's like a package, तो उस तरीके से. नाइस. तो अभी ये कौन से स्किल्स आप प्रोवाइड कर रहे हो? आई मीन सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो इस वक्त? इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो इट्स लाइक कि कंटेंट मैनेजमेंट आ जाती है, प्रोडक्ट लॉन्चेस आ जाते हैं, ऑडियंस नर्चरिंग आ जाती है, ईमेल्स आ जाती हैं, आपकी ऑटोमेशंस आ जाती हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई एम फोकसिंग राइट नाउ. आपके न्यूज लेटर्स आ जाते हैं जो कि ऑल्सो ईमेल्स का पार्ट होते हैं. लाइक बिकम अ पार्ट ऑफ योर नर्चरिंग योर ऑडियंसेस. आपका प्रोडक्शंस लाइक once you like had your content created, the entire production, distribution, like all the things that comes you manage that. Yes. Even the new thing that we have recently started is outreach and collaboration pitches with the other people, because now paid organic is like paid thing is like one thing, but जो चीज collaboration से आपको मिलेगी with the way the economy is booming and everybody is becoming aware and almost everyone is becoming like a creator, आप किसी को भी देखो वो अपने skills जो है social पे promote कर रहा है. That is the next thing is collaboration, if you want to grow. So that is the next thing that we are focusing with all of our clients also, so that they get more reach, more brand awareness and more visibility in order to generate like more business and authority in the industry. I see. अभी जैसे आपने collaboration की बात की, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं. मतलब एक नहीं, बहुत सारे. किसी को इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं, किसी को कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक गोना बी द फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन? सी आई फील कि कंटेंट क्रिएशन इज जस्ट एट द बिगिनिंग स्टेजेस, स्पेशली इन इंडिया, राइट? लाइक एवरीवन, लाइक अमेरिका में ये चीज बहुत पहले आ गई थी, वेस्टर्न कंट्रीज में चीज बहुत पहले आ गई थी, राइट? इंडिया में ये सभी चीजें अभी आ रही हैं करंटली. अगर मैं द रिसेंट डेटा दैट आई हैव हर्ड, क्योंकि लाइक मैंने तब चेक किया था जब इंडिया में वो अवार्ड्स हुए थे, लाइक पीएम मोदी जी ने सभी क्रिएटर्स को अवार्ड दिया था. तो उस टाइम भी मैंने चेक किया था. तो करंटली इंडियन इकोनॉमी इज हैविंग लाइक 146 बिलियन डॉलर्स इकोनॉमी, द क्रिएटर इकोनॉमी. एंड बाय 2030 द एक्सपेक्टेड रेशियो इज अबाउट द मेट्रिक्स आर 530 बिलियन डॉलर्स. सो दैट इज लाइक ह्यूज. एंड अगर आप एक पर्सन है जो कि अपने स्किल्स को प्रमोट करना चाहते हैं एंड यू आर नॉट थिंकिंग कि बाय 2030 यू गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट 530 बिलियन डॉलर्स, सो आई एम थिंकिंग दैट यू आर एट अ लॉस. क्योंकि अगर आप उसका 0.5% भी आते हैं तब भी यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ इट. सो व्हाई नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द मोमेंट, बिकॉज देयर इज स्टिल अ डिकेड टू गो फॉर इट, राइट? सो व्हाई नॉट. पर आपको लगता है कि जो भी कंपनीज हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा पे करती है तो उन्हें उतना रेवेन्यू जनरेट होता है, उतनी सेल्स जनरेट होती है? सी एट द इनिशियल स्टेजेस मैं कहूंगी इट टोटली डिपेंड अपॉन द ब्रांड. अच्छा. अगर हम एक प्रोडक्ट, अगर आप कॉमर्स के हैं तो, या फिर आपने अगर मार्केटिंग या सेल्स में काम किया तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हर एक प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है. वंस दैट प्रोडक्ट कम्स इनटू द मार्केट, द फर्स्ट स्टेज इज टू मेक द प्रोडक्ट बेटर with more customer. Like जैसे जैसे आपके ज्यादा customers आते हैं आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज करते हो. once you increase the quality of the product, the next focus is all about कि प्रोडक्ट की रीच और अवेयरनेस मार्केट में कहाँ है. एंड आई फील क्रिएटर्स प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर, कि वो ज्यादा लोगों के पास आपकी अवेयरनेस पहुंचाते हैं. एंड एज वी ऑल नो इन द मार्केटिंग दैट यू नीड टू हैव दैट स्वीट टचेस ऑफ 7 impressions, राइट? अगर आपके पास वो 7 impressions नहीं होंगे तब तक पीपल नॉट गोना बाय फ्रॉम यू. सो इफ ब्रांड्स आर इन्वेस्टिंग, दे शुड इन्वेस्ट अ लॉट इन देयर अवेयरनेस. वंस द अवेयरनेस कम एंड मोर पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट.
अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो पीपल वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन, एंड आपका रिटेंशन पॉइंट वहां पे इंक्रीज होता है, एंड व्हेन योर रिटेंशन इंक्रीजेस, योर रेवेन्यू गोज लाइक crazy. So creators, that plays an important role for making the brand go viral, but the next step is on the brands, I see. actually to retain their customers. So it's not a direct sale, बस वहां से अवेयरनेस जनरेट हो रही है एंड देन वो साइकिल जाके सेल्स पे आती है. एग्जैक्टली वो अवेयरनेस जनरेट हो रही है, एंड उसके बाद मे बी अगर कोई क्रिएटर है, उसकी मे बी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा लॉयल है, एंड दे हैव देयर इंटरेस्ट आल्सो मैच्ड विद दैट, सो मे बी दे गोना बाय इट, they're going to subscribe it because उन्हें वो discount code or affiliate marketing is like a part, right? So maybe they're going to buy it, subscribe it for a 1 month, right? But अगर आपकी quality अच्छी नहीं है, वो पर्सन जो है रिटेन नहीं होगा, एंड द रियल बिजनेस जनरेट व्हेन यू हैव अ रिटेंशन सिस्टम्स इन योर बिजनेस. So yep, so awareness is only the key that creators are bringing in, but the next step is again on the companies, to make their product really good so that people actually stay. तो मार्केटिंग कंपनी कैसे अपना साइकिल ऐसे चलाए कि वो रिटेन कर पाए क्लाइंट्स को, क्या कर सकती है? जो सबसे बड़ा रिटेंशन है दैट एनी पर्सन वांट टू हैव यू, अगर कोई भी आपको हायर करता है एज अ मार्केटिंग एजेंसी, द बेस्ट थिंग दे वांट इज फॉर यू टू reach out to more and more people and help them go viral so they can reach more and more people. They actually become visible to the more audience, because jitna zyada wo visible honge, it will actually help them make those 7 impressions I earlier talked about, those sweet 7 impressions, right? So you actually have to help them get those impressions and nurture their audiences. Once you help them connect with their audience, nurture their audience, the next thing is getting them into your lead magnet system. And once they are into their leads, and maybe whatever conversion system you are having webinars, you're having your challenges, or maybe you're having your like you have your app and you are having those membership areas or premium products. For example, Spotify has you download the app, once you start using it, and then you have a premium membership inside it, right? So that is like your retention model inside it. So again, wahan pe conversion jo hai, that is on your part, but on the marketing aspect, it is all about making you go viral, help you get those 7 impressions with your customers, generate that authority and visibility, and with time bringing those people into your lead lead magnets and lead nurturing system. And afterwards the sale is on the other side of the story, like that is not on the marketing aspect but on the sales team aspect, that I would say. I see. And you also talked about having Indian and foreign clients. Yeah. तो अगर कोई मार्केटिंग कंपनी है, एजेंसी है या फ्रीलांसर है, क्या डिफरेंस है उनके लिए इंडियन क्लाइंट और फॉरेन क्लाइंट में? मैं कहूंगी अगर कोई एजेंसी है जो कि इंडिया में है, सो डेफिनेटली द मेजर डिफरेंस इज इन टर्म्स अबाउट द मनी. Everybody loves money, and जो major problem मैंने इंडिया में personally face करी है, when you are like a solopreneur, and you are like growing and you are not so like big shot marketing industry, like there are different types of industries also. जैसे अगर हम hotels की बात करें, there are 2 star, 3 star, 5 star, and 5, like India don't have a 6 star or 7 star hotels right now, but अगर 5 star hotel है, तो obviously a person who is going to the 5 star hotel is paying a very high end price, right? But not everybody can afford that 5 star. Right? Same way in the companies as well. When you start any kind of a business, you are either on a 2 star rating, 3 star rating, 4 or 5 star rating, and according to your ratings you get the customers as well. So in India the biggest problem is that people do not pay high amount for the people who are providing a services of a 3 star, right? And if I see most of the middle class people who are having their agencies are at a range of like 3 star or 3.5 star, and they are nurturing themselves to move towards a 4 star or 5 star services, right? So agar aap 4 star ya 5 star company hai, tab to you are getting a good clients and you are getting paid really really well, right? Maybe you are working with corporates and stuff like that. But agar aap 3 star par hai, so generating that big amount big revenue becomes a really big problem. So in that case foreign clients like really really help, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, एंड द स्पेंडिंग कैपेसिटी बिकम अ वेरी बिग डिफरेंस. So वहीं पर foreign clients become really helpful in order you to grow faster and generate better revenue, so you can like build your team, had better systems and stuff like that. But वही चीज अगर आप Indian clients के साथ सोच रहे हो, being a 3 star service, so वो चीज थोड़ा सा टफ हो जाती है आपके लिए, because competition बहुत ज्यादा हो जाता है and you're not able to get that client. मैं इतनी मिडिल क्लास हूँ, आई मीन बेस्ट बैकग्राउंड, मुझे नहीं पता था कि 6-7 स्टार्स भी कुछ होता है. मैंने कहा 5 तक की काउंटिंग होता होगा in terms of hotels.
हाँ मुझे यही था मैम, मुझे थोड़ी पता। नहीं नहीं, in world हाँ 7-star hotels do exist, but in India we do not have a 7-star. हाँ मैं 5 तक ही काउंट करती हूँ, काउंटिंग यहीं तक जाती 7 होगी stars इनकी। currently exist in Dubai, in UAE, or some of them are in USA. Like most of them are in USA. So हाँ yeah. मुझे भी नहीं पता था, but I recently, like I also got to know कि इंडिया में 7-star नहीं है. If you want to have, you can like एग्जिस्ट करता है कुछ ऐसा exist. भी, ये हाँ। exist करता है, but इंडिया में अभी तक exist नहीं करता है. नाइस। तो आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं इस वक्त? Definitely, I'm like surviving on them only. आई नो, आई पर्सनली नो। Yeah. तो आपने फॉरेन क्लाइंट्स कैसे लाए अपने लिए, अपनी सर्विसेज के लिए? सी फॉरेन क्लाइंट्स में कहूंगी, whenever you start, like आपको हमेशा स्टार्ट अपने घर से ही करना पड़ता है. इट्स नेवर पॉसिबल कि आप इंडियन हो और आप जाके सीधा इम्पोर्ट हाँ। या एक्सपोर्ट करने लग जाओगे, राइट? सो आई स्टार्टेड विद द इंडियन मार्केट हम्म। फर्स्ट, एंड देन आई गॉट एग्जॉस्टेड दैट कि यार अगर मैं ऐसे ही काम करती रही तो पैसे वैसे तो आएंगे नहीं, हाँ और तुम डूब जरूर जाओगे, और आफ्टर 6 months यू विल लाइक कि यार मेरे को जॉब में वापस जाना है, मेरे को और काम नहीं करना है, ठीक है, हाँ। क्योंकि इतना ही रेवेन्यू जनरेट करना है 12-15 घंटा काम करके, तो मैं जॉब कर लेता हूँ, उससे बेटर जो है, right? So what I did was that in order to get my first international client is that I'm looking for a person who wanted a work and who can give me a testimonial in return. So what I worked on is to generate more and more social currency at the initial point of time, because मैं यहाँ पर हूँ, इंडिया में हूँ, एंड जो क्लाइंट है वो अमेरिका में बैठा है या फिर किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में बैठा है, राइट? व्हाई वुड दैट पर्सन ट्रस्ट मी विदाउट एनी प्रूफ, राइट? लाइक हम Amazon से भी कुछ बाय करते हैं तो हम पहले रिव्यूज पढ़ते हैं, इफ यू हैव मोर रिव्यूज सो हम जाके उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, इवन हम प्राइस कम देखें कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, 10-20 का भी डिफरेंस होगा, फिर भी हम रिव्यूज देखेंगे और जो बेस्ट इसके बेस्ट रिव्यूज हैं हम वो बाय करेंगे. तो सेम थिंग गोज विद द ऑनलाइन वर्ल्ड ऑल्सो. सो माई इंटायरली फोकस वॉज इन द बिगिनिंग डेज वॉज जस्ट टू work with more people, get to know about their culture, the way they talk, the way they, the work ethics are and stuff like that, and generate more and more social currency. Once the social currency is there, then I moved to the next client. So I started, charging the price, because now I had like a social currency. You mean social currency means reviews, testimonials? Yes, exactly. तो वो सारी मेरी social currency होगी. So the next focus is that अच्छा अब मैं next client के पास जा रही हूँ, तो now I can ask for some price. So बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई. I started asking for the price for every next client. I started to increase the price a little bit. But हाँ, बीच में एक वो स्टेज भी थी कि ठीक है यार, अगर ज्यादा प्राइस इंक्रीज कर दे तो शायद कस्टमर मना कर दे, तो थोड़ा सा तो एक वो स्टेज भी रहती है जहाँ पे यू लुकिंग फॉर अ स्टेबिलिटी. तो फिर धीरे धीरे वहां पे फोकस किया कि अपनी क्वालिटी को बेटर करें, प्राइस थोड़ा कम रखें, अपनी क्वालिटी को बेटर करें, एंड वंस द क्वालिटी इज इंक्रीज एंड योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, so accordingly then you started charging high ticket prices for your services. Tell me one thing, meme marketing क्या ये फॉरेन में भी इफेक्टिव है, इंडिया में है? इंडिया में तो आई थिंक चल रही है. व्हाट्स योर ओपिनियन इन? सी मीम मार्केट डेफिनेटली इफेक्टिव है अगर आप इसको बिल्कुल सही तरीके से करते हो. मीम्स जो है कहीं ना कहीं लाइक मैं कहूँगी दो चीजें हैं जो कोलैबोरेशन में चलती हैं. एक है कि आपके पास काफी मीम पेजेस हैं जो कि काफी उनकी फॉलोइंग्स हैं, ग्रोथ है, तो वहां पर आप शाउट आउट करवा सकते हो. दैट इज वन थिंग, ठीक है. तो वो अभी एक ब्लू ओशन है जो कि काफी लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है कि ब्लू ये लाइक शाउट आउट इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है. दूसरी है मीम इंडस्ट्री जो है. मीम इज बेसिकली हेल्प यू बेसिकली कनेक्ट विद योर ऑडियंस. एंड अगर आप सारा सीरियस ही कंटेंट डालते रहोगे या सिर्फ वैल्यू डालते रहोगे ना, योर ऑडियंस विल गेट एग्जॉस्ट ऑफ यू, राइट? सो मीम इज समवेयर गुड जस्ट टू क्रिएट लाइक थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा आइस ब्रेक करने के लिए अपने ऑडियंस के साथ, एंड टू कनेक्ट विद यू कि हाँ यार ये भी एक जेन्युइन बंदा है, एक जेन्युइन पर्सन है. एंड साथ ही मीम मार्केटिंग के साथ हमारी एक मूवमेंट मार्केटिंग भी है जो कि आई एम श्योर यू गाइस हैव सीन कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो जोमेटो का मैसेज आता है, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी क्रिएटिव. इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, दे वर लाइक भाई तुमने बिरयानी नहीं मंगवाई, राइट? सो लाइक कैसे एंजॉय करो तुम बिना बिरयानी के, राइट? सो इट्स लाइक कि ऑल दीज थिंग्स आर रियली वर्किंग इफेक्टिव. It's just that ki you have to test and try what is working for you. Like for companies and brands like Zomato, for them like moment marketing is working really really well, right? For somebody maybe the shout out industry or shout out marketing will work really nice. For some the meme marketing will work really really well, right? Like Jay Shetty is the biggest example of that. Like it's not like that he is sharing a lot of memes, but he is leveraging a lot of the content that already made by the other people in the industry. And nowadays one of the things that is going viral is the reaction videos, right?
like leveraging the content that is already existing and created by somebody and got an amazing reach, and you are making a reaction video on them, or maybe you are commenting against them, or you know, हाँ. for yes, in alignment to them, or maybe you're just verifying, you know, that yes, this whatever this person is guiding is actually correct. So this is one of the new trend, you know, that is growing up and going like crazily viral in the Western world, and I'm sure, you know, in the coming days it will be in the Indian or in the Asian countries as well. Yeah. Nice. So are you aware of the controversies that are going with Jay Shetty Yes. on the content? Yes, I heard it. Like I'm his like one of the biggest fans. Like, and as I know, like Meenakshi, you are also like his one of the biggest fan, and you are even a certified coach, you know, from Jay Shetty's program as well. Right. So it hurts somewhere a little bit that all his stories like अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना No झूठ one है. knows, yeah. No one knows, but हाँ somewhere कहीं ना कहीं I somewhere agree कि जब मैंने बुक पढ़ी या फिर जब मैं जय शेट्टी की कहानी सुनती हूँ, the ages he mentioned and the way कि भाई like he spent like 3 years in India, वो कहीं ना मिसमैच होती है कैलकुलेशन कहीं ना कहीं. लाइक मुझे नहीं पता व्हाट्स द ट्रुथ. लाइक आई एम हिज फैन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिज, इवन इफ ही हैजंट स्पेंट टाइम इन इंडिया और मे बी जस्ट स्पेंट 6 months or 4 months, डजंट मैटर, यू नो, लाइक जो भी वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इट हैज शिफ्टेड, यू नो, लॉट ऑफ पीपल. हाँ. राइट. सो समटाइम इट्स ओके, लाइक आपका मे बी आपने जो भी ओरिजिन था वो झूठ था, बट जो आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो बहुत अच्छा था. हाँ. राइट. सो वो चीज ज्यादा मैटर करती है फॉर मी पर्सनली. और अगर जो है कंट्रोवर्सी, अगर उसमें थोड़ा बहुत झूठ भी है, तो इट्स लाइक, यू नो, आटे में नमक जितना झूठ चलता है. like we are Indians, right? So yep, that's what I can say. But yeah, I still love the Jay Shetty. I still love his content, and I still love you know, his stories. Like he helped me in life when I needed him the most. Like I was just going through a very dark phase when my like teenage was about to end, and he was like a ray of hope for me to, you know, get out of that darkness during that time. Like his words just like, you know, shifted my mind and lifted my heart like anything, and gave me the hope that time. So I think that thing is more important than the controversy is in today. I see. Even I feel कि ठीक है जो भी था जैसे भी था, you told कि impact matter करता है. Yes. And I believe the same कि आज वो बंदा अगर तुम्हें help कर पा रहा है, Yeah. then go for that. Definitely question करना बनता है, बट डोंट बी लाइक अरे इसने ये गलत किया है तो तुम उसकी पूरा फिर उसके पूरे व्यक्तित्व पे क्वेश्चन मार्क कर देते हो कि भाई इंसान ही गलत है, जो देगा वो गलत है. बिकॉज हम सब में अच्छा बुरा होता ही है कहीं ना कहीं. तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम बोलो, नहीं तो चले जाओ भाई. एग्जैक्टली फॉर हम इसमें ये भी एग्जांपल मे बी, यू नो, लाइक अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें, हाँ. तो इट्स नॉट इजी, यू नो, लाइक हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ सेड कि you know, if you are in 9th 10th or maybe in college and you are like trying, you know, to go into the Indian cricket, but not everybody can come in. So don't just risk your future, you know, कि like मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे अच्छे से 11th 12th नहीं पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे तो बस इंडियन क्रिकेट में ही जाना है, राइट? हाँ. If you can actually study and get good marks, even Hardik has said that, do it. You know, don't be like कि भाई मुझे इंडियन क्रिकेट में जाना है वरना मेरा कोई करियर नहीं है. हाँ. राइट. सो इट्स लाइक कि अगर आज कोई क्रिकेटर है, मे बी उसने कभी कोई यू नो ब्राइब दी हो कहीं भी किसी भी लेवल पे इन ऑर्डर टू गेट इनटू द इंडियन यू नो टीम, और मे बी इन गेटिंग इन फ्रंट ऑफ इन व्हाट वी कॉल इट लाइक रणजी मैचेस और रणजी ट्रॉफीज और ऑल दोस थिंग्स, लाइक, और मे बी द जूनियर इंडियन क्रिकेट टीम. बट आज वो प्लेयर इंडिया का एक बहुत तगड़ा यू नो आप कहोगे बहुत ही बड़ा प्लेयर है इंडियन क्रिकेट टीम का. सो क्या हम अब उस इंसान के एक पूरे ओरिजिन पे सवाल उठा देंगे अगर हमें वो चीज आज पता लगती है? हाँ. इवन आई बिलीव कि वो इंसान में स्किल है इसलिए वो यहाँ पे खड़ा है. वहां तक पहुंचने के लिए सब अलग अलग रास्ते अपनाते, किसी के सही होते हैं किसी के गलत होते हैं. बट अगर वो इंसान किसी को हर्ट नहीं कर रहा है उस पूरे प्रोसेस में, तो आई डोंट थिंक कि इतना यू नो राई का पहाड़ बनाना चाहिए. एग्जैक्टली क्योंकि अगर वो पर्सन, चलो उसने उस टाइम पे ब्राइब दिया भी, उस टाइम में भी अपनी स्टोरी के बारे में गलत बोला, बट अगर उस पर्सन में वो टैलेंट नहीं होता, तो क्या वो इतने साल तक ग्रो कर पाता? क्या वो इतने साल तक स्टे कर पाता? लाइक वी हैव टन्स ऑफ पीपल हु गेट यू नो who get into the Indian team or maybe who get into the IPL team just because their parents were a big faces, but they wasn't able to stay in the field,
right? दैट्स विद बॉलीवुड सबके साथ यही Yes, है. exactly. इवन कोई बच्चा अपनी दुकान पे बैठता भी है, Yep. सबकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो चला भी पाएगा वो चीजें, नहीं चला Exactly. पाएगा. Maybe तुम्हें स्टार्टिंग में वो एक गोल्डन स्पून और सिल्वर स्पून का बेनिफिट मिलता है, हाँ, but you only able to stay in the industry or the market if जब you have the skills. skills. Simple as that. ये ऑल्सो ना शेयर की अभी आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, Yeah. शुरू में हाउ मच वर यू चार्जिंग और अभी कितना चार्ज कर रहे हो? अरे ये तो ऐसा सवाल है कि क्या ही बोले. चलो, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, माय फर्स्ट क्लाइंट दैट आई चार्ज विद वाज लाइक अराउंड $300, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट था. उससे पहले मैंने बहुत सारे लाइक फ्री वर्क्स करे इन ऑर्डर टू जनरेट मोर एंड मोर टेस्टिमोनियल्स ऑफ लाइक इंग्लिश लोगों के. एंड अभी अगर मैं कोई एस्टिमेट देना चाहूँ तो यू कैन लाइक जस्ट मे बी 6 or 7x दैट अमाउंट दैट आई एम चार्जिंग लाइक फ्रॉम अ सिंगल पर्सन. I see. So yeah, that's where like you can go in In estimation. 3 years, you Yeah, made it in 6 to the 7 times. Yeah. Of what you were charging. Yep. Nice. Yeah. Nice. Yeah. So that's why now I need a full-time associate Uh-huh. who can like handle me. Uh-huh. Yeah. So that is Definitely. really important. How you got your first client? कौन सा सोशल मीडिया, कौन सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपने यूज किया, आपको पहला क्लाइंट मिला? जो मुझे पहला क्लाइंट मिला था वो मुझे आई वुड से फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं दोनों चीजें थी जिसने कोलैबोरेट होके काम किया. फॉर मी इट वाज लाइक डेफिनेटली आई हैड द फर्स्ट क्लाइंट इंडियन क्लाइंट्स, एंड फॉर मी द बेस्ट पार्ट स्टेट की जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी, इट्स लाइक कि मैंने अगर 1st of September को स्टार्ट करी तो 5th of September को आई हैड माय फर्स्ट क्लाइंट. ब्रो लक. आप लक भी कह सकते हो, मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हो. मे बी ऑल माई माइंड वाज जस्ट टू गेट माई फर्स्ट क्लाइंट. हाँ. And what thing really worked for me was just optimizing all my social medias. Like literally having that call to action to book a call, optimizing all the stuff like what I'm offering, and उन सब चीजों ने like literally helping to get my first client in just a couple of days, I would say. तो कभी कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स के लिए? नहीं, never. Like in the like I heard of मैंने सुना था like Upwork है, फ्रीलांसर है, Fiverr है, हाँ. Fiverr है, freelancer, yes, that is also. मतलब मैंने उनके बारे में सुना था, but in the beginning days ही I heard it like from my mentors की don't waste your time going to those platforms like जहाँ पे इतने सारे लोग हैं और सभी like $5 per hours के लिए लड़ रहे हैं. Like literally you lost your value there, क्योंकि quality might be people are providing better quality, but just because you don't have better reviews and better stars and stuff like that, आप client lose कर जाते हो वहाँ पे. And literally $5 per hour like आप घर नहीं चला सकते उसमें. Definitely. कुछ Right? नहीं है वो अमाउंट आज के टाइम. Exactly. So I never like went with those platforms, and I will never recommend somebody to go and have your portfolio over there. Like you can have a portfolio definitely for sure, just so that you have extra leads coming in, but only work with the clients who are really of a good quality clients, like and who actually want to pay for your worth and not just कि you are a beginner and they just want to pay you कि वो तुम्हें कम पैसा पे करके ज्यादा सर्विस लेना चाहते हैं. So don't go with that. At this point of time, कौन सी एक्टिविटीज प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो एवरी डे टू गेट clients in your cycle, in your loop? I would say when you are in the beginning stages, maybe creating content, optimizing, having more of a authority out there ki yes, I do exist. Like just marketing yourself is really important. But after a certain period of time, especially when you are working with a really high ticket clients, what is really important is to have good networks and good relations, because because when you are like consistent in the business, most of your business come from word of mouth. Right? So currently मेरा focus सिर्फ quality service provide करने में है, and just to get more and more referrals from the clients, like just उन्हें इतनी satisfaction दो कि उनके friend circle में जब भी कोई अगला person है who is looking for the same service, you are the first person that they recommend. And also because my work is somewhere into the content management, so जब सामने वाले का content बोलता है तो 10 people definitely reach out to them कि वो बड़ी like you are doing great, like who's doing it for you, right? And from there like you get the service. हाँ, इवन आई हैव फेल्ट कि मेरे को खुद भी पर्सनली नेटवर्किंग और रेफरेंस के थ्रू ही काम मिले जो भी अब तक किए, बिकॉज आई वाज नेवर इन कॉर्पोरेट, नाइदर यू वर. तो आई फील कि रेफरेंस, नेटवर्क, कनेक्शन मैटर्स अ लॉट व्हेन यू हैव टू एंड वांट टू वर्क एज अ सोलोप्रेन्योर. Do you think now? Exactly, like as a solopreneur also, and even when you grow up, have your agency and you want to work with big people, like reference is really important. So being in the market,
generate, like getting good name for you in the market, building that reputation is like really really important. हाँ. And the initial stage, the only focus is to do more work, get better with your skills, and generate the social currency and help more people, right? Once you start doing that, you start to having like more clients. The entire focus should be to collect client satisfaction, right? Once you have the client satisfaction, the next focus is to get more referrals, like start focusing on more and more referrals. So that what I did, and that what my prime focus is right now, just to serve them at best and then get the maximum of referrals from them. तो आप अपने क्लाइंट्स को ऐसा क्या बोलते हो जिससे आपको रेफरल्स आते हैं? One of the thing is like जो मैं मेरे clients को बोलती हूँ is to give them the discounts monthly. Like they have like discounts once if they refer me to any of their friends, and if I end up like closing that deal, they get the certain percentage of that deal for the first month. Okay. Not like on a recurring basis, but for the first month they get the discount, and plus they able to help their friends as well. And referral market के ना एक बहुत खासियत है, that people only recommend you if they have a confidence on you. हाँ, definitely. Right? हाँ. Because nobody likes कि यार मैं किसी को recommend कर रहा हूँ and that person further go ahead and mess up the relationship for them also. Like Meenakshi, like आपने किसी का reference लिया and वो lady आपके घर आई, for example you need a maybe a housemaid. हाँ. आपको वो चाहिए, आपको मेड चाहिए, आपने अपनी नेबर से रेफरेंस लिया, वो मेड आई और महीने के अंदर उसने कोई चोरी कर दिया आपके घर में, तो आप किसको कोसोगे? आप अपने नेबर को ही कोसोगे, एंड द नेबर विल बी लाइक यार क्यों ही रेफरेंस दिया यार, नेक्स्ट टाइम से आई वोंट बी गिविंग द रेफरेंसेस. सो रेफरेंस इज समबडी जहां से आपका एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. सो दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्लाइंट्स ऑल्सो वांट टू हेल्प ईच अदर, देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and you also want to do the same. So trusting, having network, best relations, they like always help like a charm. Yeah, true. पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? कॉर्पोरेट तो कभी किया नहीं, फ्रीलांसिंग कर रहे थे. नहीं, आई डिड कॉर्पोरेट like for 1 year. Okay. Like after my freshers, मैंने Okay. 1 साल के लिए कॉर्पोरेट किया है. Okay. बट उसके बाद कोविड आ गया था, कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर I had to I had to do something. मैं फ्री नहीं बैठ सकती थी. So that's why I started the freelancing. रही बात पेरेंट्स की रिएक्शन की, तो एक ही रिएक्शन होता है, लेकिन ये तो क्या कर रही है, MBA कर ले, इससे बढ़िया है. हाँ. ठीक है ना. MBA करेगी तो कल को कुछ अच्छा करेगी, लड़के आएंगे उन्हें कुछ अच्छा बता पाएंगे हम. हाँ, बस शादी पे पहुंच जाते हैं कि शादी पे पहुंच जाते हैं. हाँ, लड़का आएगा उसे क्या बताएंगे कि वो कर क्या रही है, हमें क्या चाहिए, कोई मैटर नहीं कर रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड इंडिया में आज भी अगर लड़कियां मार्केटिंग करती हैं तो वो एक बहुत बड़ा वो है, स्टिग्मा है कि लड़कियां मार्केटिंग नहीं कर सकती हैं. Right? But that thing is now changing, that girls can actually do better marketing than boys. Like I'm not saying better, but can actually compete in the market and make a space for themselves. But now parents are realizing this slowly and steadily, like at least I have now, but they still shy from other people, कि यार हम क्या बोले, like हमें नहीं पता क्या कर रही है. हाँ, कुछ तो अच्छा कर रही है. हाँ, बट हमें नहीं पता. बोल ही नहीं पाते, मेरे से भी पूछ, तुम कर क्या रही हो, यही बता दो, नाम बता दो, फिर मेरे को बताती हूँ ऐसे ऐसे. बोले दूसरों को क्या समझाए, इसमें क्या होता है, सब एक ही एज ग्रुप के हैं, बताना भी एक ही एज ग्रुप को है, पता ही नहीं होता किसी को. एग्जैक्टली. तो वो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मुझे लगता है काफी टाइम तक रहेगी, जब तक हमारी जनरेशन बड़ी हो. एग्जैक्टली, जब तक हमारी जनरेशन बड़ी हो. और नाउ हमें पता है कि ये क्या चीज है इंडस्ट्री में, कि ये जॉब एक्चुअल में रहती भी है. बट द बेस्ट थिंग नाउ इज हैपनिंग कि लॉट ऑफ कोर्सेज आर कमिंग अप इवन इन द कॉलेजेस. Like I yesterday got to know कि we have a MBA now in digital marketing as well. Nice. Yeah, like one of the girl who is in the जो hiring process में है, she has done like MBA in digital marketing. So I was like, wow, that is something going crazy. So हाँ, slowly and steadily now we are getting that recognition कि हाँ, this is actually a full-time job and many people are doing it and making their career and fortune inside it. तो parents उस टाइम पे गुस्सा में थे बस. उस टाइम पे तो गुस्से में थे. They were like, but the best thing is that कि I'm doing it from work from home. हाँ. So बस ये चीज का एक फायदा आंखों के सामने ये है कि चलो जो भी कर रही है हमारे सामने कर रही है, एटलीस्ट घर के बाहर नहीं जा रही है. वरना अगर घर के बाहर जाके होता तो आई गेस ये बहुत ही टफ होता मेरे लिए. बट ये था, मैं साथ साथ उस टाइम मास्टर्स भी कर रही थी अपनी. सो इट्स लाइक आई वाज डूइंग माय मास्टर्स अलोंग द साइड, आई वाज डूइंग माय हसल, एंड द ओनली फोकस वाज दैट कि जब भी मास्टर खत्म होगी, मास्टर से पहले लाइक तुम्हारा करियर सॉर्ट होना चाहिए. लाइक इतना सॉर्ट तो नहीं होना, इतना सॉर्ट होना चाहिए कि तुम्हें वो हो कि यस अब मुझे यही चीज करनी है इवन आफ्टर माय मास्टर्स. सो इतना मैंने कर दिया था.
मेरी मास्टर्स खत्म होने तक, और उसके बाद बस उसी पे डबल डाउन करने का फोकस किया है। तो आपको फ्रीलांसिंग अलाउ नहीं था, कॉर्पोरेट अलाउ था? एक्चुअली कॉर्पोरेट भी अलाउड नहीं था, क्योंकि आई स्टार्टेड माई कॉर्पोरेट जर्नी जस्ट आफ्टर माई माई ग्रेजुएशन फिनिशेस. It's like today exam finishes, and from 2 days after I joined my job, and I had the job even before my exams got finished, right? So that time also parents का ये रिएक्शन था कि यार तू एमबीए कर ले, अभी तो जॉब क्यों कर रही है, मतलब ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है. सो व्हाट आई हैव सीन बेसिकली, इंडियन पेरेंट्स ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम द रियल मार्केट, राइट. दे डोंट वांट कि अच्छा ठीक है फ्रेशर्स की ग्रेजुएशन के बाद ही तो स्टार्ट कर ले, नहीं तो 2 साल और ले लो, थोड़ा सा लाइक प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रहो, एंड फिर 2 साल बाद जब तुम एक्चुअल मार्केट में जाते हो आफ्टर योर मास्टर्स, सो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आज तक तुमने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े, तुम्हें उसमें से जो तुम्हें फेवरेट लगता था, जो तुम्हें इजी लगता था, तुम कहते हो चलो मैं मास्टर्स उसी में ही कर लेता हूँ. लाइक मे बी इफ यू लाइक फाइनेंस, यू गो विद द एमबीए फाइनेंस. और कुछ लड़कियां जिन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एचआर बहुत टफ जॉब है, बट लाइक गर्ल्स वे लाइक ओके तो मैं एमबीए एंड एचआर कर लो, राइट. But by the time they finishes their MBA and they are actually now in job, they realizes कि उन्हें ये जॉब पसंद ही नहीं है, उन्हें हायरिंग करना पसंद ही नहीं है, rather they love marketing more, right? और मे बी द मार्केटिंग पीपल गेट टू नो कि उन्हें फाइनेंस ज्यादा अच्छा लगता है. तो ये भी जो एक कल्चर है ना इंडिया में कि ग्रेजुएशन के बाद लोग सीधा ही एमबीए कर लेते हैं, नॉट एमबीए बट मास्टर्स कर लेते हैं. आई बिलीव इट इज लाइक वेरी पैथेटिक कल्चर टू हैव. Like you actually should give yourself time after your graduation to just know ki what exactly you love, and then go ahead and do MBA in that or any master degrees in that, so that now you have actually the leverage to charge more inside the market. क्योंकि आप मास्टर्स करते क्यों? अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए, आप ताकि आप अगर कॉर्पोरेट में हो यू कैन एक्चुअली गेट द प्रमोशंस, राइट. क्योंकि समटाइम आपकी प्रमोशन नहीं होती क्योंकि आपके पास मास्टर्स नहीं होती, राइट. तो इसीलिए लोग एमबीए करते हैं और मास्टर्स करते हैं मुझसे. तो ग्रेजुएशन के बाद मत करो, टाइम लो, अपने आप को समझो, जो अच्छा लगता है फिर उसमें एमबीए करो और मास्टर्स करो. आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई गेस मास्टर्स इक्वल्स टू एमबीए, यही फिक्स हो गया. लाइक अदर थिंग्स आर देयर बट आई एम जस्ट कॉलिंग इट एमबीए, क्योंकि हर कोई एमबीए करना चाहता है. बीटेक कर रहे हैं, एमबीए, एमकॉम कर, वो क्या एमकॉम तो होता ही नहीं ना अब तो, आज के टाइम पे सिर्फ नहीं एमकॉम होता है. लाइक मैंने एमकॉम उस टाइम पे था, आज के टाइम में नो वन वांट टू डू दिस. या एवरीबॉडी वांट्स टू डू जस्ट एमबीए, लाइक कोई भी टेक्निकल डिग्री है उसके साथ दे वांट टू हैव अ मैनेजमेंट डिग्री, वही बीसीए के बाद एमबीए मैनेजमेंट लेवल पे जा सके. वही. सरयू, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग हियर. आपने एक कमरे से स्टार्ट किया था, आज भी उसी कमरे में हो. टोटली यस. बट तब आप फ्रीलांसर थे, सोलोप्रेन्योर थे, अब आप एक एजेंसी ओनर हो, राइट. कैसी फीलिंग है? टोटली डिफरेंट है. अब साथ में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर डिसिप्लिन, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू एंड फॉर द अदर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू. ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब ज्यादा लापरवाह नहीं रह सकते हैं. तो अगर कोई विमेन है जिसको इस टाइम पे, मान लो कॉलेज में है, कॉलेज से निकल रही है, उसको स्टार्ट करना है अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी, उसको अपनी स्किल्स, लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसको फ्रीलांसिंग करना है, तो वो कैसे शुरू कर सकती है? सो दैट्स रियली नाइस क्वेश्चन मीनाक्षी. ओके, सो आई वुड से जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे जो मेन फोकस था वो ये था कि ज्यादा सोशल करेंसी जनरेट करनी है एंड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है. प्लस मेरे पास स्किल नहीं था तो फोकस एक ये भी था कि स्किल्स पे जो है फोकस करना है. बट एज यू मेंशन अगर किसी के पास, अगर वो आज की डेट में कॉलेज फ्रेशर है, वो बस बाहर निकल रहा है एंड उसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग ऐसे सब स्किल्स हैं, तो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, दैट पर्सन शुड गो आउट देयर ऑन द सोशल media, like don't go for Upwork, Fiverr and all those places. Like those $5 gigs not gonna make you $1 million. Just go out there, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑप्टिमाइज करो अच्छे से, so that people actually get to know कि आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, and then get good at in the sales. Like many of us like fear sales, but learn about it, go ahead, close the deal. Make sure कि आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करो, so that you get more customer referrals and get more and more clients. And in the initial days, even if you have to work at small price, do it, but focus on quality audience, like quality results, quality feedbacks, and more referrals. And with time, as you grow more confidence in your service, start charging more price for it. Like nobody will come to us and will say ki, like charge extra, like charge 2x for this service. But if your client can pay it,
make sure that you start charging it, Yeah, because only you can promote yourself. true. Like this is the only thing, when you do freelancing or your own business, like you are the only person who can promote yourself. Nobody will come and say that, oh, you are promoted now you can charge extra. हाँ, Right? you have to take your own step धीरे धीरे Exactly. करके. So do yourself favor, like keep promoting yourself and keep charging more price for your services. Nice. Ah, that's a very great answer, Saryu. Thank you so much for everything that you have shared today. I believe कि किसी ना किसी को जरूर हेल्प मिलेगा हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन से. And now, Saryu, I want to do a rapid fire round. Oh yes, I'm totally excited for it. Yeah. Rules है simple. या तो एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आपको आंसर करना है. Okay, So, shall I start? Yep, definitely. Let's do it. Great then. So, my first question is, one advice to women who want to earn from their own house. Start building your skills. Like अगर आप आज जॉब कर रहे हो या फिर आप कॉलेज में हो, बट यू वांट कि नहीं डाउन द लाइन फ्यूचर में मैंने कभी ना कभी खुद पे इंडिपेंडेंट हो रहा है और मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मेक श्योर कि आप पता करो कौन से स्किल्स जो है इन डिमांड है, आप उनको आज से ही सीखना स्टार्ट करो, अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना स्टार्ट करो, सो दैट व्हेन दैट मोमेंट एक्चुअली कम यू हैव दैट सिस्टम बिल्ड अप, एंड नाउ ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट डबल डाउन ऑन दैट. Nice. And इसी के आगे एक क्वेश्चन. Okay. एक स्किल जो हर एक फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर के पास होनी ही चाहिए, उसे एक्वायर करनी ही चाहिए. वैसे मैं एक नहीं 2 स्किल्स की बात करूंगी. पहला कम्युनिकेशन और दूसरा क्लोजिंग. हाँ हाँ. अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं आती, आई एम सॉरी, आपका बिजनेस आगे जाने नहीं वाला ज्यादा देर. सो या. एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, एक बुक जो आप रिकमेंड करते हो, कोई भी बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कर रहा है एज अ फ्रीलांसर एंड ही वांट टू सर्व क्लाइंट्स, कौन सी? I would say Expert Secrets is like really good book, for you to actually build confidence in your own service and actually go out. Like it's a book by Expert Secrets by Russell Brunson. हाँ जी. It's really helpful, to actually make you build confidence on your own services and go out there, and start providing that services to other. It can be in terms of information, in terms of education, or in terms of even the agency work, जहाँ पे आप अपनी सर्विस जाके किसी और को देना चाहते हो. So yeah, it's like a go-to book, for every person who is like just starting in the industry. Expert Secret. Yes, Expert Secrets by Russell Brunson. वो ऐड चला सकते हैं आपके इससे. Yes, exactly, बिल्कुल. थैंक यू सरयू, थैंक यू आने के लिए, इतना सब मैनेज करने के लिए और इतना सब नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए. Thank you so much, Meenakshi, for having me on the show. It was, I'm sure, like all the conversation we had today. I enjoyed it personally. Yes, like I personally really enjoyed it, and this just go and help some person who really like just want to hear it. Like all the expectations are there. That's Yep, done. Done.